हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। और सर आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पानीपत के पहले युद्ध को पढ़ने वाले हैं जिसमें बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत में। ओके सर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हम सभी के मन में है वो ये है कि बाबर को भारत में किसने बुलाया और क्यों बुलाया। बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बुलाया था। जब ये प्रस्ताव बाबर के पास पहुंचा तो उसने ये निमंत्रण स्वीकार किया और भारत आया। और आलम खान अपने ही भतीजे इब्राहिम लोदी को क्यों हरवाना चाहता था बाबर से? सत्ता के लिए। क्योंकि आलम खान सोच रहा था जिस पर इब्राहिम लोदी का कब्जा है वो दिल्ली का सुल्तान था, और आलम खान ने सोचा था कि जब बाबर इसको पराजित कर देगा, इसको हरा देगा, तो इस पर मैं शासन करूंगा। तो वो सत्ता को पाना चाहता था, इसलिए उसने बाबर को बुलाया और उसने सोचा कि बाबर आएगा और इब्राहिम लोदी को हराकर मार देगा और इस पर मैं कब्जा कर लूँगा। पर बाबर ने बचपन से ही हिंदुस्तान के बारे में अपने पिता मुर्शिद मिर्ज़ा से सुन रखा था कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो इसलिए उसका सपना था हिंदुस्तान आने का। और जब बाबर भारत आया तो उसने सबसे पहले युद्ध की तैयारी की। जब बाबर आगे बढ़ रहा था तो उसने इब्राहिम लोदी की सेना की गणना कराई और जितना अनुमान लगाया था सेना की संख्या उतनी ना निकली। उसने सोचा कि जितना बड़ा वो दिल्ली का शासक है उसकी संख्या भी लाखों में होगी, 2 लाख 4 लाख, पर जितना उसने अनुमान लगाया उतनी सेना की संख्या उतनी ना निकली। फिर उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि अपनी स्थिति के अनुसार अरबा गाड़ियों को इकट्ठा किया जाए, और सैनिकों ने अपनी पूरी जान लगाकर अरबा गाड़ियों को इकट्ठा किया और 700 गाड़ियां लाई गई। फिर उस्ताद अली कुली को आदेश दिया गया कि इन अरबा गाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए जो सैनिकों ने इकट्ठी की थी, और इनको जोड़ने के लिए जानवरों की कच्ची खाल की रस्सियों का इस्तेमाल किया जाए। इनके पीछे तोपें रखी जाएं और हमारे सैनिक इनके पीछे खड़े होकर तोप चलाएं, जिससे कि अपनी सेना को कम से कम नुकसान पहुंच सके और सामने वाले की सेना पर हम टूट पड़ सकें। ऐसा उसका मानना था, ऐसा उसने सोचा था। और इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए बाबर को 5-6 दिनों तक रुकना पड़ा। और जब बाबर पानीपत पहुंचा तो उसकी सेना में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और चिंता में थे, क्योंकि उनका मुकाबला एक बहुत बड़ी सेना के साथ था जिसमें 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे। उनका मानना था हम इतनी बड़ी सेना के साथ पहली बार लड़ रहे हैं, कहीं हम हार ना जाएं। तो इस वजह से उनके अंदर डर बैठा हुआ था। और उस समय बाबर ने एक ही बात कही थी कि जो होगा सो होगा, ईश्वर ने जो कुछ पहले से लिख दिया सो लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, हम आगे बढ़ेंगे। और बाबर की बहुत ही छोटी सेना थी इब्राहिम लोदी के सामने। उसकी सेना में 12-13 हज़ार सैनिक और 20 से 24 तोपें थी। और बाबर ने अपनी सेना को ताकतवर बनाया था, शक्तिशाली बनाया था, हर तरीके का अनुभव कराया था कि लड़ते कैसे हैं, युद्ध कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं। तो उसने अपनी सेना को हर तरीके का अनुभव कराया था और बाबर खुद भी शक्तिशाली था। इसलिए इब्राहिम लोदी को बाबर के सामने घुटने टेकने पड़े। अगर हम इब्राहिम लोदी की बात करें
तो इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। तो देखा जाए तो वो बहुत शक्तिशाली भी था, दिखने में हट्टा कट्टा यंग मैन दिखता था, जवान था, पर वो बहुत ही कंजूस था और उसकी इच्छा रहती थी सिर्फ धन को इकट्ठा करने में, कि कैसे करके मैं धन इकट्ठा कर सकूं। उसके पास कोई अनुभव नहीं था, उसके पास 2 पीढ़ियों का खजाना था। उसने ना अपनी सेना में कोई खजाना बांटा और ना उसने अपनी सेना को कोई अनुभव सिखाया कि युद्ध में टिके कैसे रहते हैं, लड़ते कैसे हैं, सामना कैसे करते हैं। उसकी सेना भी ऐसी थी, कमज़ोर, और ना वो किसी को खुश रख पाता था और ना वो किसी की बातों को समझ पाता था। तो इसलिए उसकी सेना कमज़ोर थी। और जब बाबर 8-9 दिन तक पानीपत में रहा अपनी पूरी सेना के साथ, तब उसकी सेना में से कुछ लोग इब्राहिम लोदी के कैंप पर जाते थे और वहाँ पर छोटा मोटा हमला करके कुछ लोगों के सर काट लाते थे। तभी इसको देखते हुए इब्राहिम लोदी आगे नहीं बढ़ा और ना उसकी सेना में से कोई आगे बढ़ा, कि उसको पता चल गया था कि बाबर की सेना में से कुछ लोगों ने हमला किया है। पर तब भी वो शांत रहा। और ये सब देखते हुए जब कुछ टाइम हो गया तो अंत में जाके तो कुछ हिंदुस्तानियों से बाबर ने सलाह ली और कुछ हिंदुस्तानियों ने बाबर को सलाह दी कि आप अपने 4-5 हज़ार आदमियों को इकट्ठा करके, उनकी फ़ौज तैयार करके आप इब्राहिम लोदी के कैंप पर भेज दो। अगर वहाँ पर वो आक्रमण करेंगे तो आप जंग का ऐलान कर देना। जो उन्होंने बोला था वो कर दिया, पर इसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हो सका और वहाँ जाने के बाद अंधेरा हो गया और अंधेरा होने की वजह से बाबर की सेना कुछ नहीं कर पाई और वो 3-4 टुकड़ों में बट गई, 3-4 भागों में बट गई। इसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाई, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तब 21 अप्रैल 1526 को जब बाबर को पता चला कि इब्राहिम लोदी अपनी पूरी सेना के साथ उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है, तब उसकी सेना ने कवच पहन लिए और अपने हथियारों के साथ घोड़ों पर सवार हो गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। और बाबर ने अपनी सेना को आदेश दे रखा था कि जैसे ही हम उनके पास पहुंच जाएं, हमारी सेना अलग अलग भागों में बट जाएगी और चारों तरफ से दुश्मनों को हम घेर लेंगे। और धीरे धीरे ऐसा होते चला गया। जब बाबर उसके पास पहुंच रहा था और इब्राहिम लोदी बाबर के पास पहुंच रहा था अपनी पूरी सेना के साथ, तो जैसे ही इब्राहिम लोदी धीरे धीरे नज़दीक पहुंचने लगा बाबर के, तो इब्राहिम लोदी ने देखा कि बाबर के पास तोपें हैं, बंदूकें हैं, बाण हैं। बाबर अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है और उस चीज़ को, तोपों की, बंदूकों की उनकी भनक भी नहीं थी। उसको पता नहीं था कि ये सब भी बाबर लाएगा, पर वो ये सब लाया, युद्ध लड़ा उसने। और जैसे ही धीरे धीरे पहुंचा तो वो डर गया थोड़ा सा। वो धीरे धीरे चलने लगा। वो सोच रहा रुक जाएं या नहीं, जाएं या नहीं। वो डगमगा गया, वो घबरा गया कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसा सोचने लग गया था वो। तो धीरे धीरे चलने लग गया वो बाबर की तरफ। जब बाबर सुल्तान इब्राहिम की तरफ बढ़ रहा था तो उसने उसके पास पहुंचते ही आदेश दिया सभी को कि उसकी सारी सेना 4 भागों में बट जाए और इब्राहिम लोदी की सेना को चारों तरफ से घेर ले। और चारों तरफ से घेरने के बाद कुछ ने तोपें चलाई, कुछ ने बंदूक चलाई, कुछ ने बाणों की वर्षा की। और ये सब देखते हुए भयंकर युद्ध होता रहा, भयंकर आक्रमण होते रहे। एक सेना दूसरी सेना को मार रही है, दूसरी सेना पहली वाली सेना को मार रही है। तो ऐसे ही बाबर की सेना वालों ने अच्छे से युद्ध किया, तोप चलाई, बंदूकें चलाई और घोर युद्ध होता रहा। ऐसे करते करते 4-5 घंटे बीत गए और आधे दिन तक युद्ध चलता रहा। ये युद्ध
सुबह 9 या 10 बजे से स्टार्ट हुआ था और शाम के 3 बजे या 4 बजे तक युद्ध खत्म हुआ था। तो आधे ही दिन में 50,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और सुल्तान इब्राहिम बाबर के हाथों मारा गया। इसी के कारण बाबर जीत गया, बाबर की जीत हो गई और इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई। और जब वो आगे बढ़ते चले गए तो उसने एक खलीफा के छोटे साले को आदेश दिया बाबर ने कि उसे उसका सर चाहिए इब्राहिम लोदी का। तो खलीफा का छोटा साला ताहिर तीवरी उसकी खोज में निकल गया। उसे एक लाशों के ढेर में उसका शरीर मिल गया, इब्राहिम लोदी का, खलीफा के छोटे साले ताहिर तीवरी को। और वो ताहिर तीवरी सुल्तान इब्राहिम का सर काटकर बाबर के पास ले जाता है और इसी के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और सर दूसरी युद्ध की क्लास कब होगी? दूसरे युद्ध की क्लास भी बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।